Very good morning, students. Today we are going to do the revision work of the chapter Our Changing Earth. First, जो हमने last chapter में revise किया था, उसमें भी हमने पढ़ा था कि that Earth is a dynamic planet that keep on changing from inside and from outside also. And जो हमारा अगर हम बात करें लिथोस्फीयर, लास्ट टाइम हमने डोमेन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है. वन ऑफ द डोमेन इज लिथोस्फीयर and that lithosphere is divided into many plates, not from the surface of the earth, from the inside the earth. So lithosphere is broken into number of plates that are known as lithospheric plates. और इन प्लेट्स में लगातार मूवमेंट होती रहती है, slowly and gradually they move. Why? What is the reason behind? What is the reason behind? Yes, Akshara. Because of the movement of magma. ठीक है. अब जो ये मूवमेंट ऑफ प्लेट्स है, दैट इज कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो भी ये टेक्टोनिक प्लेट्स या लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो ये मूव करती हैं, दैट कॉजिंग चेंजेस. एंड दीज चेंजेस, अगर हम चेंजिंग करें, बात करें, दैट आर एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. When we talk about the endogenic forces, that forces act on the surface from the interior of the earth. When we talk about exogenic, it means that forces act on the surface. So endo means interior, exo means exterior. Because some of the changes are very much visible to us. Earthquake कब आना है, volcano erupt कब होना है, ये हमें नहीं पता होता. ये sudden movements है. These are sudden movements. ठीक है. तो वो हमारी sudden movement कहाँ पे आ जाती है? एंडोजेनिक. सडन मूवमेंट्स है, ऑल ऑफ सडन होती है ये. ठीक है. so these are the sudden movements and these also help in the building of mountain. diastrophic हमने पढ़ा था. लास्ट टाइम we have studied about the formation of mountains. कौन कौन से mountains पढ़े थे लास्ट टाइम? बोलो दीदी. cold mountains, block mountains, volcanic mountains. So 3 types of mountains we have done, है ना. तो ये भी जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है? क्योंकि जो अर्थ के इंटीरियर में जो चेंजेस आते हैं, जो मूवमेंट होती है ड्यू टू दैट. वोल्केनिक माउंटेन्स कैसे बने? जब वोल्केनो इरप्ट हुए. जो वोल्केनिक इरप्शन है, दैट इज आल्सो द एंडोजेनिक फोर्स. वो भी उसी का एग्जांपल है. जब हम फोल्ड माउंटेन, प्रेशर हो रहा है तो उससे फोल्ड आ रहे हैं, है ना, अर्थ क्रस्ट में, दैट आर फोल्ड माउंटेन्स. और ब्लॉक माउंटेन्स में जो है वर्टिकली अपलिफ्टमेंट. ठीक है. तो ये सडन मूवमेंट है, ये सडन फोर्सेस हैं. डियास्ट्रॉपिक है, मतलब ये हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ माउंटेन. उसी तरह अगर हम एक्सोजेनिक की बात करें, जो बाहर से एजेंट्स है, कौन से एजेंट्स की बात करते हैं हम? विंड, वाटर, आइस, स्टोम, ये सब एक्ट करते हैं. ठीक है. और इनका सबका काम क्या हो जाता है? इरोजन एंड डेपोजिशन. इरोड भी करना है और उसको डिपॉजिट भी करना है. इरोजन एंड डेपोजिशन. इनका काम दोनों है. वो मटेरियल को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन भी करती हैं और उन्हीं मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लाके डिपॉजिट भी करती. तो दीज टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर. फिर हमने वोल्केनोस के बारे में पढ़ा था. वोल्केनिक इरप्शन सबको पता है. ठीक है. वोल्केनोस क्या होते हैं? इट इज अ वेंट इन विच अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली. मोल्टन मटेरियल क्या निकल के आएगा? मैग्मा. जब वो इनसाइड द अर्थ है, देन इट इज मैग्मा, बट व्हेन इट इरप्ट्स आउट इट बिकम्स लावा. ठीक है. उसी तरह जो हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, जब वो मूव करती हैं, तो इससे क्या होती है? हमारे देयर ट्रेमरिंग, हमारे अर्थ सरफेस पे ऐसे ट्रेमरिंग सी होनी शुरू हो जाती है. दैट सडन मूवमेंट इज नोन एज अर्थक्वेक. शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस.
ठीक है, और उसमें भी दो चीजें मेन है, वन इज फोकस, अदर इज एपिसेंटर. व्हाट डू यू मीन बाय फोकस? यस माने, अगर हम ऐसे अर्थ की हमारा अर्थ सरफेस है, यहाँ से जो ओरिजिनेट हुआ, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस. और एपिसेंटर, एपिसेंटर, यस राघव, above the focus, जहाँ पे हमें ये फील होती है, that is the epicenter. Now, अब जो ये बात करते हैं हम अर्थक्वेक की, इसमें भी तीन तरह की वेव्स हैं, आपके साइड पे वहां पे मेंशन है, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स. पी जो प्राइमरी वेव्स हैं, देन सेकेंडरी वेव्स, एंड एल वेव जो हमें सरफेस वेव जो हमें फील हो जाती है. Three types of waves are there. Now the main thing that is कि जो भी जो ये earthquake है, we can't predict the earthquake beforehand कि earthquake आने वाला है, ठीक है, पर जब earthquake आ जाता है, then we can measure its magnitude. Which instrument is used? Yes, Akshara. Which instrument is used? Seismograph. ठीक है, on which scale it's measured? Yes, Ankit. रिक्टर स्केल. माइल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग है. अगर 6 से ज्यादा है, 6 या 6 से ज्यादा है, दैट कॉजेज मेजर डिस्ट्रक्शन. आपकी बुक में भुज का एग्जांपल दे रखा है. उसके बाद भी अर्थक्वेक्स आए, ठीक है. तो जब भी ये अर्थक्वेक आते हैं, जब इनका मैग्नीट्यूड 5 से ज्यादा हो, 6 से ज्यादा हो, दैट कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, नॉट ओनली टू द buildings but also to the human beings also, animals also, property also. Now, अब इसको भी हम थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अर्थक्वेक आ सकता है, आने वाला है. तो यहाँ पे कुछ इन्होंने कहा है कि मेथड जो आप अडॉप्ट कर सकते हो, बाय स्टडिंग एनिमल्स बिहेवियर. फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, स्नेक्स कम ऑन द सर्फेस. अगर आप इन चीजों को माइन्यूटली अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो यू कैन कम टू नो अबाउट कि जब ये एनिमल्स में अगर ऐसी टेंडेंसी आप देखो, इट मींस अर्थक्वेक आने वाला. नाउ द नेक्स्ट है अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस. मैंने तभी बताया था मॉक ड्रिल होती है, स्कूल्स में कई बार प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आपने कौन सा रूट फॉलो करना है, अपने आप को आप बेंच के नीचे हाइड कर सकते हो, स्टैंड एट द कॉर्नर, और जस्ट मूव इन अ लाइन calmly and reach in the open space जहां पे tall buildings ना हो. and in many of the countries especially in Japan, क्योंकि वो earthquake prone area बहुत ज्यादा है, वहां पे उन्होंने मतलब earthquake resistance building बनानी शुरू कर दी. और हमारे यहाँ इंडिया में भी अब जो बिल्डिंग्स बनती हैं वो earthquake resistance पे ही, मतलब जब भी आप कोई अपना प्लान पास करवाते तो ये चीज देखते हैं कि आपका जो बिल्डिंग जो बना रहे हो वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है कि नहीं. So safe spot, stay away from the tall buildings or from the windows and be prepared. और हमेशा जहाँ पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं ना, वो अपने पास एक किट भी रखते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट किट, और हर 6 मंथ्स के बाद उसको चेंज भी करते रहते हैं. इवन दे केप्ट देयर ईटेबल्स, जैसे कि मैगी के पैकेट हो गए जो थोड़े टाइम तक सरवाइव कर जाते हैं, है ना. तो कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं उनके पास, वाटर बॉटल्स भी होती है, सब कुछ उस किट में प्रिपेयर करके रखा, टॉर्च वगैरह जो उस टाइम पे रिक्वायरमेंट है. बट आफ्टर एवरी 6 मंथ्स दे हैव टू कीप अ चेक कि जो मेडिसिन रखी है उनकी एक्सपायरी डेट तो नहीं होगी है, जो ईटेबल्स रखे थे उनकी एक्सपायरी डेट तो नहीं होगी. और ये वहां पे होता है दैट आर मोर प्रोन टू द अर्थक्वेक, जहां पे कोई भी मतलब यहाँ पे चैप्टर में अर्थक्वेक की बात है, जहां पे डिजास्टर्स बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं, दे शुड बी रेडी विद द डिजास्टर मैनेजमेंट किट. नाउ द नेक्स्ट इज कि जो हमारे लैंडफॉर्म्स, कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हमने पढ़े थे लास्ट टाइम, व्हिच लैंडफॉर्म्स वी स्टडीड लास्ट टाइम? अब इसके ऊपर कंटिन्यूअसली इरोजन एंड डेपोजिशन वर्क होता रहता है, इरोजन होती रहती है,
तो यहाँ पे हमने पढ़ना है, फर्स्ट इज वर्क ऑफ अ रिवर, वर्क ऑफ अ, अब इसमें जो मेन है वाटरफॉल, meander, oxbow lake, floodplain, डेल्टा और कहीं ना कहीं इसका मतलब इन सबकी डेफिनेशन भी है आपको लर्न, है ना। जब हमें इनका मीनिंग पता होगा देन ओनली वी कैन राइट अबाउट दैट, ठीक है। अब व्हाट इज वाटरफॉल, व्हाट इज वाटरफॉल, व्हाट डू यू मीन बाय वाटरफॉल? वाटरफॉल बोलो अंकित। वाटरफॉल जब रिवर है दैट इट टम्बल्स एट अ स्टीप एंगल, बहुत ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है फ्रॉम द हार्ड रॉक, देन इट फॉर्म्स द वाटरफॉल। लास्ट टाइम हमने इंडिया में कौन से वाटरफॉल्स पढ़े थे? कर्नाटका में जोग फॉल्स, फिर हमने एक और भी पढ़ा था हुंड्रू फॉल्स, और जो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज एंजल फॉल। हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज एंजल फॉल। अदर वाटरफॉल जैसे नियाग्रा फॉल्स है, ठीक है, दैट आर आल्सो द। नाउ द नेक्स्ट आता है मिएंडर, माउंटेन से ओरिजिन होके अब व्हेन इट रीचेस टू द प्लेन हैविंग ट्विस्ट सेंटर, अब ये लूप्स बनते हैं, these are known as meanders, these are known as meanders। अब क्या होता है कुछ टाइम तक, जितना ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो ये लूप्स है एक तरह से कटके यहाँ साइड पे एंडिंग शेप बन जाती है, that takes the shape of Oxbow lake, Oxbow lake। now the next है sometimes जो ये rivers है इनमें बहुत ज्यादा पानी आ जाता है एंड दैट वाटर एंटर्स टू द नेबरिंग एरिया, और जब वो वाटर रिसीड होता है एट दैट टाइम दे मेक अ डिपॉजिट ऑफ सिल्ट सॉइल, इनका एक डिपॉजिट बन जाता है, उस टाइम पे क्या फॉर्म होते हैं हमारे फ्लड प्लेन्स, वेरी मच फर्टाइल, ठीक है। डेल्टा, डेल्टा, यस तनवीर सिंह बिनिंग। माउथ क्या है? माउथ ऑफ द रिवर, व्हाट डू वी मीन बाय माउथ ऑफ द रिवर? बोलिए माने। मर्ज इनटू द लार्ज वाटर बॉडी, उससे पहले क्या होती है जो रिवर है जैसे फ्लो करती जा रही है और इस तरह से वो स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है, और अपने जहां पे मर्ज होने से पहले यहाँ पे वो जो भी अपने साथ मटेरियल आती है साइड पे वो डिपॉजिट करती जाती है, एंड दैट एरिया इज नोन एज द डेल्टा, ठीक है। द लास्ट वन लेविस। अब जब भी रिवर्स आपने देखी होंगी उसके साइड पे काफी हाई, जैसे या तो उसमें सॉइल वगैरह से प्रॉपर जैसे रिवर फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे रेस ऐसे आपको एक वो मिल जाता है रेस एरिया, ताकि जो रिवर है वही फ्लो करे, बाहर ना आए, जैसे फ्लड की सिचुएशंस ना आए। कई बार वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होती है, सीमेंट वगैरह से बनाई होती है, कई बार वो सॉइल के साथ शेप की होती है, दैट आर नोन एज लेविस, that are known as levees। The raised banks are called levees। raised river flow कर रही है साइड पे, आपने देखा होगा किस तरह से ऐसे पीक सा बना होता है दोनों साइड पे, और यहाँ पे बीच में ऐसे रिवर फ्लो कर रही है, और आइदर वो आर्टिफिशियल है मतलब वो मैन मेड है, सीमेंट के साथ इन्होंने ऐसे वॉल सी बनाई होती है, या फिर वो मड के साथ या सॉइल के साथ उसको बनाया। So these all are the work of a river। जब वो फ्लो कर रही है तो अपने साथ इरोडेड मटेरियल लेकर आ रही है, और जब उसने फ्लड प्लेन्स बनाए या डेल्टा बनाया उस टाइम पे उसने उस चीज को क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। Whatever material brought by the river that get deposited
मतलब इसने दोनों काम किए, इरोशन प्लस डेपोजिशन। फिर आता है आपका सी वेव्स। सी वेव्स, वर्क ऑफ सी वेव्स क्या काम करती है सी वेव्स? क्या क्या फॉर्म करेंगी? यस, सी आर, सी स्टार, एंड सी वेव्स। केव्स, केव्स मतलब गुफा। एक ही एंट्रेंस पॉइंट ऐसे अंदर की तरफ जा रहे, रूफ भी होती है, वॉल्स भी होती हैं, ठीक है। केव की रूफ भी है, वॉल्स भी है। तो व्हाट इज अ केव? यहाँ पे क्या है, व्हेन द कैविटीज बिकम, क्योंकि जो सी केव है, सी जो वेव्स है, दे कंटिन्यूअसली स्ट्राइक ऑन द रॉक्स, लगातार वो स्ट्राइक करती रहती है, तो उसमें कैविटी सी बन जाती है, होल सा बनना शुरू हो जाता है। और जब ये होल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, एंड दैट होल लाइक केव्स आर फॉर्म आर कॉल्ड सी केव्स दैट आर हैविंग वॉल्स एज वेल एज रूफ आल्सो, रूफ भी है उसकी। अब उसके बाद क्या है, कॉन्टिन्यूसली सी वेव फिर से अटैक करती रहती हैं, ठीक है। अब क्या रह जाता है, दैट कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन। अब वॉल्स नहीं रही, सिर्फ एक रूफ बन गई है, एक ऐसे पैसेज सा बन जाता है जहां से आप एक तरह से गो थ्रू शिप्स वगैरह, बोट, इतना तक की बोट वगैरह, या आप अगर स्विमिंग करें तो आराम से वहां से पास थ्रू हो जाता है। देन फर्दर इरोजन, फिर से क्या होता है, इरोजन हो जाता है, तो ये जो रूफ है ऐसे टूट जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो एक बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिनको हम कहते हैं स्टैक्स, that are known as stacks. The next one is cliff. The steep rocky coast rising almost vertically above the sea. अब जहां पे भी सी वेव है, जहां पे भी आप देखो सी है, ओशन है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो साइड पे आपको यहाँ पे रॉकी का सरफेस मिल जाता है, बिल्कुल वर्टिकली स्टैंड खड़ा हुआ, मतलब वहां पे एक तरह से प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक है। और उसकी हाइट सी वेव से ज्यादा है, तो वो जो है दैट आर नोन एज सी क्लिफ, रॉकी एरिया, ठीक है। So these are the work done by the sea waves. Now the next is work of ice. Ice कहाँ पे वर्क करेगी? ग्लेशियर। उसका वर्क क्या है? ग्लेशियल मोराइल। और क्या करवाया था इसमें मैंने, और भी बताए थे। I told you in this, हाँ जी, हाँ, DA, हाँ, स्टैल। अब जो ये ग्लेशियर्स हैं ये भी मूव करते हैं। वैसे ग्लेशियर्स क्या है? रिवर्स ऑफ आइस। और जब ये मूव करते हैं, बहुत फास्टली स्विफ्टली मूव करते हैं, तो ये अपने साथ माउंटेन्स, किसी को भी अपने साथ बहुत जल्दी, मतलब ऐसे होता है बहुत तेज फ्लो से आ, एंड समटाइम्स दे मेक अ लेक लाइक स्ट्रक्चर, और आर्म चेयर, जैसे ऐसे आर्म चेयर की तरह होती है, मतलब बीच में आपका ऐसे होलो सा लगता है, ऐसे आर्म चेयर है और ये बीच में होलो सा है, और यहाँ पे ऐसे चेयर बन जाता है, और बीच में जो ये एम्प्टी, जो ये होलो स्पेस है, समटाइम यहाँ पे जो आइस है, स्नो है, मेल्ट होके यहाँ पे लेक भी बना देती है। When the ice or snow melt, that also forms the lake. Last one is work of wind, commonly seen in desert area. Mushroom rocks, sand dunes, loess. अब मशरूम रॉक्स क्या है कि वहां पे जो रॉक्स के ऊपर जो विंड का एक्शन है वो कहाँ पे है? निचले वाले एरिया पे जो है वहां पे लोअर पोर्शन पे ज्यादा है एज कंपेयर टू द अपर पोर्शन। तो उनकी शेप कैसे बन जाती है? लाइक मशरूम, लाइक मशरूम, लाइक मशरूम। इनका जो टॉप है दैट इज ब्रॉडर, और जो ये नीचे क्या है दैट इज नैरो, बेस इज नैरो। सैंड ड्यून्स क्या है?
स्मॉल माउंट्स ऑफ सैंड। कैसे फॉर्म होती है कि जब बहुत तेज हवा चलती है, दैट विंड इरोडेड द सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो कैसी शेप ले लेती है, छोटी छोटी हिल्स की शेप ले लेती है, दैट आर नोन एज सैंड। लॉस, लॉस बोलो तनवीर सिंह। ओके, जो सैंड है उसके जो ग्रेन्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इतना तो पता है ना, जो सैंड होती है एज कम्पेयर बहुत सॉफ्ट होती है, छोटे छोटे उसके ग्रेन्स होते हैं। तो जब भी विंड इनको कैरी करके बहुत लार्ज एरिया पे उसको स्प्रेड कर देती है, दैट आर नोन एज लॉस, दैट आर नोन एज लॉस। दूसरी तरफ सैंड ड्यून्स क्या है कि जब विंड ब्लो करना, व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग, तो क्या होता है, it falls and get deposited in the form of a small hill that are known as sand dunes, that are known as sand dunes. अब यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन से which is not a erosional work of the sea waves. सी इरोजनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सी वर्टिकल जो वहां पे जो स्टैंड कर रहा है दैट इज नोन एज सी क्लिफ. नाउ the depositional feature of a glacier is moraine, which is caused by the sudden movement of the earth. Volcan. Okay. Oxbow lakes are found in river valleys. Desert में कहाँ आएगा?